कैसे हो दोस्तों। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में। और आज है हमारा 93rd डे, यानी कि 100 में से 93rd डे। और हमारे 7 सेट बच्चों रिमेनिंग रह चुके हैं आज के बाद वाले, और ये हमारा लास्ट फेज होगा। और इस फेज में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि हम लोग थोड़े से वो क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने मेंस वाले में से मैं कराना भूल तो नहीं गया था, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस को पता नहीं किस वजह से मैंने वो नहीं पढ़ाया। अदरवाइज मैंने आप लोगों को 2012 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अभी जो मेंस का पेपर हुआ है आपका 18 तारीख वाला और 20 तारीख वाला, ये 2 पेपर भी मैं आपको जल्दी से सॉल्व करवाऊंगा। वो इसके अलावा होगा बच्चों, वो इसके अंदर मिसमैच नहीं करेंगे, वो अलग से उसके लिए होगा। और आई थिंक आप सभी ने जो क्वेश्चंस के लिए चैलेंज करना था वो भी कर दिया होगा। और फिर भी अगर आपको इंग्लिश में यूं लगे कि आप किसी पे डाउट हो कि भाई ये क्वेश्चन मेरा सही है और उन्होंने आंसर गलत दिया है, जो भी आपको XYZ फैक्टर लग रहा हो, आप मुझे उसी टाइम बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या इवन मेरे इंस्टीट्यूट के सिग्मा गुरुकुल के जो नंबर हमारा नंबर है उस पर आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हो, जिसका नंबर है 7428521957। आप इस पे व्हाट्सएप करिए। और आपको किसी इवन इंग्लिश क्या, आपको मैथमेटिक्स लगे, रीजनिंग लगे, जीएस लगे, जीएस में तो जरूरत पड़ेगी नहीं लेकिन फिर भी लगे, और इंग्लिश लगे, आप उसी टाइम हमें वो क्वेश्चन बता सकते हैं ताकि हम आपके चैलेंज में आपकी हेल्प करें। चलिए बाकी अपनी जो सीरीज है हम उसको शुरू करते हैं। 93rd डे आज का जो है वो कंप्लीट करते हैं भाई, और आप भी मेरे साथ के साथ इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। सेम वही सेगमेंट है बच्चों। 5 हमारे पास अभी आएंगे स्पेलिंग चेकर्स, 5 आएंगे हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 आएंगे हमारे पास क्लॉज टेस्ट, 5 आएंगे हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस, और 5 आएंगे हमारे पास फिलअप्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिलेमा में, प्रोफेशनल में और परप्लेक्चुएट में हमारे पास किसका जो स्पेलिंग है वो गलत है। परपेचुएट जो वर्ड होता है बच्चों, ये होता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब कोई चीज कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख लो आप, इसको ज्यादा बेस्ट रहेगा। कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कोई चीज लंबे समय तक चलती रहे। प्रोफेशनल आपको पता है, आप पढ़िए डेलिमा की जो स्पेलिंग है बच्चों वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि डेलिमा की स्पेलिंग में डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है। हाँ, डबल एम जरूर आता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेलिमा क्या होता है? दुविधा होती है, पता नहीं होता, 2 चॉइस में आप कौन सी चॉइस को चूज करो, तब आप डेलिमा की सिचुएशन को डिनोट करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी, प्रोसेसिंग, फोटोग्राफ आप पढ़ो, पढ़ के पता चल रहा है कि आपने गलत लिख रखा है। बाउंड्री बिल्कुल सही लिखा है। फोटोग्राफ की अगर आप स्पेलिंग लिखोगे तो पहले फोटो में ओ भी लगता है और फिर आता है GRAP और फिर उसके बाद H, ठीक है। कॉम्पिटेंसी जो आपकी क्षमता होती है उसके लिए यूज करते हैं। प्रोसेसिंग की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और ध्यान रखेंगे प्रोसेसिंग की स्पेलिंग में बच्चे CCESS लगा देते हैं, जो कि बच्चों ये क्या होता है? गलत, ठीक है। सो सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। इंक्रीमिटेशन और अनप्रिटेंटियस, यही गलत है ना? अनप्रिटेंटियस ही गलत है। कैंसिलेशन सही है, एम्बॉडीमेंट भी सही है ना। चलिए आप देखो, जब हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो INPRETENTIOUS लिखा जाता है ना। TENTIOUS लिखा जाता है। तो अनप्रिटेंटियस, और अनप्रिटेंटियस मूडी होता है, एक तरह का मॉडेस्ट पर्सन है ना, मॉडेस्ट पर्सन को बोला जाता है। कैंसिलेशन बिल्कुल सही है, डबल एल का भी सेंस सही आता है। इम्बॉडीमेंट भी बिल्कुल सही है और इंक्रीमिटेशन भी बिल्कुल सही है। ये होता है जो प्रेजेंट एविडेंस होता है। हिंदी में क्या होता है? ये एक तरह का जो अवेलेबल होता है, हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है, उसके लिए भी यूज कराता है। बाकी प्रेजेंट एविडेंस के लिए ये वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है बुके
एक्वेरियम, प्लेज और एब्रिज। एब्रिज होता है किसी चीज को कम कर देना, है ना, और एब्रिज की स्पेलिंग बिल्कुल यहां पर क्या है बच्चों, सही है। प्लेज भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक्वेरियम पढ़ो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एक्वेरियम की स्पेलिंग में सी नहीं आता, डायरेक्ट क्यू आता है, तो क्यू यू ए फिर उसके बाद आर आई यू एम, एक्वेरियम। और बुके की स्पेलिंग भी याद रखेंगे, पेपर में आती है ये, और ये भी सही है। अगला पाइची, ये देखो पाइची लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, ये डिवोशन होता है बच्चों एक तरह का। जब हम लोग भगवान के सामने अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर देते हैं तब पाइटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। डिप्रेस्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सॉवरेनिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सॉवरन कंट्री आपने सुना होगा, जिसका खुद का संविधान होता है, जिसके पास खुद की अपनी सरकार होती है, उसको बोलते हैं। और विविडली गलत लिखा हुआ है, विविडली पावरफुल होता है ना, विव का मतलब ही होता है लाइफ, है ना, तो विविडली में आई की ई की जगह पर क्या आएगा, आई, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द है और आपको एक वर्ड में बताना है। देखते हैं, लिखा हुआ है कि अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर बीमार लोगों की सहायता करी जाएगी, वो क्या है, तो हॉस्पिटल तो होता ही है, और इन्फर्मरी भी आप याद कर लो, ये हॉस्पिटल ही है एक तरह का, ठीक है भाई। हॉस्पिटल के लिए ही वर्ड यूज करा जाता है, हॉस्टल नहीं होता, हैंगर नहीं होता, डॉर्मेट्री नहीं होता। हैंगर और डॉर्मेट्री मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जब कभी भी एक रूम के अंदर बहुत सारे बेड लगे होते हैं वो डॉर्मेट्री होता है। हैंगर होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जा सके, वहां पर उसको हैंगर बोला जाता है। पिछली क्लास में आई थिंक मैंने पढ़ाया था। अगला है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, तो कॉन्स्टेलेशन आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टेलेशन आपने पढ़ा हुआ है कि इसको बोला जाता है गैलेक्सी, गैलेक्सी का भी सेंस देता है भाई, ठीक है। उसके बाद प्लैनेट्स नहीं होता, एस्ट्रोनॉमी नहीं होता, कॉन्ग्रीगेशन नहीं होता। और कॉन्ग्रीगेशन किसके ग्रुप को बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे, ए जो है ए वाला भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अगला, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, यानी कि जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, तो एनॉर्मस, ट्रिमेंडस, इनफाइनाइट और कॉलेजल। तो इनफाइनाइट जो होता है उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती, और एनॉर्मस, ट्रिमेंडस और कॉलेजल, इन तीनों का बच्चों मतलब आता है वेरी लार्ज, ठीक है, या फिर ह्यूज, है ना, जाइंट, इसके सेंस में यूज करा जाता है। अगला अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, वन हु स्टडीज द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ occult meanings of numbers and their supposed influence on human life। जब कभी कोई नंबर्स की पढ़ाई कर लेता है, नंबरों से उसको खेलना आता है, तंत्र मंत्र करना सीख जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि देखो नंबर वर्ड यूज करा है। और प्रॉफिट तो नहीं होता, ये तो मैसेंजर ऑफ गॉड होता है ना, जो भगवान के द्वारा भेजा गया बंदा होता है ये। और तो न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला, अ सेंटिमेंटल लॉन्गलिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, जब आप कोई पास्ट की घटना को सोचकर प्रेजेंट में जब थोड़े से इमोशनल हो जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। आप देखते हैं बहुत बार हम कॉलेज के दिन को, स्कूल के दिन को याद करके जब बहुत बार सोचते हैं कि क्या वो टाइम वापस आ जाए, या उस जो भी उसके बारे में सोच के थोड़ा सा सेंटी हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग नॉस्टैल्जिया वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगला, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 11th में, और जो कि हमारा है क्लॉज टेस्ट है, सिंपल सा, और जो कि 3 ही लाइन का है बच्चों। तो एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं ताकि हमें कंटेक्स्ट समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है, द मस्क मैलन इज डैश परफेक्ट समर dash it is dash in water content which can help dash care of our dash fluid loss that we suffer in the hot season, ठीक है। आपने देखा होगा मस्क मेलन वाटर के कंटेंट के लिए बहुत अच्छा बना, इवन वाटरमेलन भी। ये दोनों ऐसे हमारे फ्रूट होते हैं जो मेरा मानना है समर में हर व्यक्ति को खाने चाहिए, क्योंकि उससे ना जो भी आपको, आपने देखा होगा लू लग जाना होता है ना, लू लग जाती है, वो उस सबसे आप लोग बचोगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज है। तो पहले में तो देखो मेरे को पढ़ के ही पता चल गया था कि आपको आर्टिकल ए का सेंस देना था, क्योंकि द मस्क मेलन इज अ
परफेक्ट समर डैश। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिजास्टर तो बिल्कुल भी नहीं है ना, एनिमी भी नहीं है, हजार्ड भी नहीं है, कंपेनियन है ना। अगला, इट इज डैश डैश इन वाटर कंटेंट रिच। रिच मटेरियल होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है ना। विच कैन हेल्प डैश केयर लाइक टेक केयर है ना। टेक का सेंस आ रहा है, टेक केयर ऑफ आर डैश फ्लूइड लॉस दैट वी सफर इन द हॉट सीजन। तो हार्ट्स बॉडी, बॉडी हो गया ना, तो आर बॉडीज फ्लूइड लॉस दैट वी सफर इन द हॉट सीजन। तो इसका तो हो गया बी, इसमें भी आ गया टेक, इसमें आ गया रिच, इसमें आ गया कंपेनियन और इसमें आ गया ए। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जो कि बहुत आसान है, पहला ही पढ़ के पता चल रहा होगा। बाकी मैं आपको एक एक करके सबका मीनिंग बताता हूं, आप कॉपी में उसी टाइम लिख लीजिएगा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब होता है? जब आपको 440 वोल्ट का शॉक लग जाता है, करंट लग जाता है, आपको जब 440 वोल्ट का सरप्राइज मिल जाता है, तब आप ये वर्ड यूज करते हो। तो आप पढ़िए, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है समथिंग दैट हैपेंस सडनली, कोई चीज बिना बताए हो गई, आपको सरप्राइज देने के लिए तब ये वर्ड यूज करा है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेंथ, इसका मतलब होता है जब किसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है, उसको बोला जाता है। तो आप पढ़िए बी में क्या लिखा हुआ है, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ठीक है। अगला, गेट वंस डक्स इन अ रो, इसको किस क्या बोला जाता है? जब आप इसको ऐसे समझो कि सारी की सारी डक को एक रो में लगाना, यानी कि जब आप किसी को भी एक सीक्वेंस वाइज में कोई चीज लगाते हो, जब उसका ऑर्डर एक प्रॉपर रखते हो, तब वहां पर ये वर्ड यूज करा जाता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सिक्सेस एंड सेवेंस करके, जो डिसऑर्डर, जो मैनेज नहीं होता, अनमैनेज, डिसमैनेज के सेंस में हो जाता है। वहां पर वो क्या होता है कि इसका अपोजिट मीनिंग का सेंस दे जाता है वो, है ना। तो एक बार देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। प्रॉपर ऑर्डर, ये रहा, हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, है ना। अगला, चाइल्ड्स प्ले, कहते ना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए यूज करा जाता है। तो आप पढ़िए कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, है ना। अगला, terrorists kill thousands of innocent people in cold blood। in cold blood का सेंस होता है जब आप किसी की बिल्कुल बिना मर्सी के किसी की हत्या कर देते हो, बहुत क्रूअल तरीके से किसी को मार देते हो, तब यूज करा जाता है। डी में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्रूअली विदाउट एनी इमोशंस, ठीक है। चलिए अगला है फिलिप्स है, देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। माई न्यू ईयर्स डैश इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, बहुत बढ़िया। पहले ही ऑप्शन पता चल रहा होगा, रिजोल्यूशन, है ना, क्योंकि रिपीटिशन नहीं होगा, सेलिब्रेशन भी होगा, कन्फेशन भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। डैश वी the marks of the students on different subjects and compared their performance for the year, questioned, probed, इंस्पेक्ट और एनालाइज्ड। तो एनालाइज्ड है ना, कि बच्चे ने उसको एनालाइज्ड करवाया, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या बोलता है हमारे पास। सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग, the dash of our society and several other factors are responsible for stress। कहते हैं ना कि लोगों का अकेलापन या ओवर क्राउडेड किसी चीज के लिए, और साथ के साथ सोसाइटी की और भी सारे ऐसे फैक्टर्स जो आदमी को स्ट्रेस की ओर लेके जाती है, वो क्या होता है? तो कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, कि जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो क्या होती है कि भाई आपको सबसे आगे बढ़ना है, तो भैया स्ट्रेस तो होगा ही थोड़ा सा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश, डेजिग्नेशन, सिमिली, डिनंसिएशन और एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन आपने सुना होगा, व्यंग होता है एक तरह का, है ना, लोग यूज करते हैं ना भाई, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है वो उसको बेच सके, है ना। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे, तो रिवॉल्व्स, स्विंग, फ्लक्चुएट और रोटेट्स। तो फ्लक्चुएट यानी कि जो सेल है वो ऊपर नीचे आराम से होती रहती है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है। चलो भाई, आज हमने अपना 93rd डे बच्चों कंप्लीट करा, और साथ के साथ हम लोगों ने आज अपने 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। कल यानी कि मैं कल फ्राइडे के दिन आपको, फ्राइडे है ना कल, हाँ, कल मैं आप लोगों को आगे के 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा 94th मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।